कैसा हिंदुस्तान हमारा हो गया, कैसा हिंदुस्तान हमारा हो गया, हिंदू होना गंवारा हो गया। जो शरीर का रक्षक था वही हिजाब हत्यारा हो गया। जी, आज ये क्षण मैंने अपने देश के लिए, देश के संविधान के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए, इस सिस्टम के लिए कहा है जहां हिजाब के लिए एक विवाद को लेकर, एक आंदोलन को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई और पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा सन्नाटा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई। आज मन व्यथित है, दुखी है और साथ में गुस्सा भी है। इस गुस्से का कारण है कि आज हमने एक शख्स खो दिया। वो शख्स जो हिंदुत्व का सिपाही था, बजरंग दल का नेता था, हर्ष, जिसे बेरहमी से गोद कर चाकुओं से उसकी हत्या कर दी गई रात के 9 बजे। कर्नाटक के शिवमोगा की यह घटना है, लेकिन इस घटना के बाद जो देश में स्थिति देखने को मिली, जो देश में प्रतिक्रिया देखने को मिली, वो हैरान करने वाली थी। हमने कई ट्विटर अकाउंट खंगाले, कई अवार्ड वापसी गैंग के ट्विटर अकाउंट को भी देखा, कई डरने वाले शांति दूतों को के ट्विटर अकाउंट को भी देखा, लेकिन किसी के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। किसी ने भी ये ट्वीट नहीं किया कि हर्ष के निधन पर हम शोक मनाते हैं। उल्टे इस पर कई तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जो हिजाब के खिलाफ था। जी हां, यही हिजाब जो आज देश के लिए एक मुद्दा बन गया है, एक आंदोलन का रूप ले चुका है। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ यह विवाद आज पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में, एक विकृति के रूप में फैल चुका है, एक घाव के रूप में पनप चुका है। लेकिन हम हैं कि चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं। सबसे बड़ी चीज, हिजाब की बात आई है तो आपको मैं कुछ अपडेट दे दूं। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि साहब, हम हिजाब पहनने पर बैन नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप कक्षा में आए तो हिजाब नहीं, स्कूल ड्रेस पहन कर आए। जो वहां की कमेटी ने, वहां की सरकार ने, स्कूल प्रबंधन ने नियत किए हैं, निश्चित किए हैं, लेकिन इन्हें है कि नहीं, हम आपकी बात मानेंगे ही। खैर, अच्छी बात है। ये जब संविधान की नहीं मानते तो हमारी और आपकी बात कैसे मानेंगे? सच्चाई है। आश्चर्य की बात यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी कोई फैसला नहीं हुआ, इस मुद्दे पर किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचा गया। कल फिर सुनवाई होगी। देखिए कितने दिन चलती है। यही है हमारी न्यायिक व्यवस्था, जहां सुनवाई और तारीखों का दौर चलता है और हम चुपचाप तमाशा देखते हैं। बाकी कुछ कर भी नहीं सकते और करते भी नहीं है, करना चाहते भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हर्ष की हत्या पर। हर्ष एक 26 वर्ष का लड़का, शिवमोगा, कर्नाटक के शिवमोगा का रहने वाला, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, सोशल मीडिया पर हिजाब के खिलाफ एक पोस्ट करता है और वहां ताना बाना बुना जाता है, साजिश रची जाती है उसकी हत्या की। रात के 9 बजे चाकुओं से गोद कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी तक आश्चर्य की बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने उन आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। आखिर क्यों? अभी तक नहीं हुआ है। आगे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। अभी तक उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। आखिर क्यों? क्या यही हर्ष की जगह कोई हामिद होता तो यही सिचुएशन होती? क्या सेकुलर गैंग, लूटियंस मीडिया, अवार्ड वापसी गैंग और वो लोग जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता था, वो चुप बैठे रहते? यदि हर्ष की जगह हामिद होता तो याद करिए अखलाक कांड को, कि अब तक क्या स्थिति होती। ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है, लोग जस्टिस फॉर हर्ष की मांग कर रहे हैं, इसे ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन याद करिए जस्टिस फॉर सुशांत भी चला था, क्या हुआ? अभी तक फैसला वहीं का वहीं है। आज तक ये नहीं पता चला कि सुशांत ने सुसाइड की थी या उसकी हत्या हुई थी। बाकी न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है।
अब जो सबसे बड़ी चीज है कि हर्ष की हत्या के बाद जो लोग आज भी बैठे हुए हैं, जो लोग शांति से बैठे हुए हैं, ये आपको लग रहा है कि ये चुप हैं। नहीं, ये बचा रहे हैं उन हत्यारों को, उन साजिशकर्ताओं को। इससे भी बड़ी बात कि कुछ लोग हर्ष की हत्या पर जश्न मना रहे हैं। कई ट्विटर अकाउंट पर इमोजी हंसने वाली डाली गई। कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि अच्छा है, धैर्य तो तब मेरा भी टूट गया जब एक ऑस्ट्रेलियन लेखक सीजे वारलैंड ने ट्विटर पर यह लिखा कि एक आतंकवादी मारा गया। हर्ष जो 26 साल का लड़का था, उसे सीधे तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया गया। कह दिया गया कि एक आतंकवादी मारा गया, हम खुश हैं, हम जश्न मना रहे हैं। मैं 2 दिन पहले एक वीडियो बना चुका हूं और आपको मैंने कही थी ये बात कि आने वाले वक्त में हिंदुओं को हिजाब पहनना होगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि साहब हमें हिजाब पहनने दो, कल कहेंगे कि आप भी हिजाब पहनो। 2 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो बनाई थी और आज वही सिचुएशन खड़ी हो गई। आज वही स्थिति खड़ी हो गई कि एक शख्स हिजाब के विरोध में बोलता है, हिजाब के विरोध में खिलाफ में कुछ सोशल मीडिया पर लिखता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हर्ष की गलती यही थी कि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दिया और कुछ लोग उसके जान के ही दुश्मन बन गए। सोशल मीडिया पर उसने हिजाब के खिलाफ एक पोस्ट डाली थी और उसकी हत्या कर दी गई। ये हत्या करने वाले वही लोग हैं जो कहा करते थे कि गाय के लिए इंसान मार दोगे, गाय के लिए आप इंसान की हत्या कर दोगे। तो आज मैं सवाल पूछता हूं कि तुम क्या हिजाब के लिए इंसान की हत्या कर दोगे? उस हिजाब को जो शरीर का रक्षक था, शरीर के और चेहरे के बचाव के लिए, चेहरे को ढकने के लिए उसे धारण किया जाता था, लेकिन उस हिजाब को आज तुमने हत्यारा बना दिया। इससे भी बड़ी बात, वो राहुल गांधी जो हिंदुत्ववादी और हिंदूवादी पर ज्ञान बांट रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, आज उनका एक भी ट्वीट इस मुद्दे पर नहीं आया है। मुंह में दही जम गई है, शांत बिल्कुल बैठे हैं, लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूरी मीडिया चिल्लाकर कह रही है कि हर्ष की हत्या कर दी गई, लेकिन राहुल गांधी को सुनाई ही नहीं दे रहा। हिंदुस्तान में हैं भी या नहीं मुझे नहीं पता, शायद इटली गए हों, लेकिन वहां से भी बैठे होते हैं तो ट्वीट जरूर कर देते हैं। कांग्रेस का एक नेता सिद्धारमैया ने यह कहा कि हम गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। यह दुखद घटना है। चलिए, किसी ने शोक तो जताया, लेकिन राहुल गांधी, मैं सवाल आपसे यह करता हूं कि इसे आप क्या कहेंगे? यह क्या है? हिंदुत्व और हिंदूवादी की परिभाषा तो आप अच्छे से पढ़कर इटली से आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में यह घटना हुई है और हिंदुस्तान की इस घटना को क्या नाम देंगे? हिंदूवादी या मुस्लिमवादी? अब दूसरी बात, बॉलीवुड गैंग जो अखलाक की हत्या के बाद, अखलाक की मौत के बाद डर गया था, बॉलीवुड छोड़ने की बात हो रही थी। कई कवि अवार्ड वापसी करने पहुंच गए थे, अब उन्हें कोई भय नहीं लग रहा, क्योंकि हर्ष एक हिंदू युवक था। जानते हैं इसके आगे की कहानी और क्या है? इस मामले में भी कुछ दिन आप ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, सवाल पूछेंगे, जस्टिस फॉर हर्ष की मांग करेंगे, लेकिन फिर ढाक के 3 पात वही कहानी होगी। इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा, इसको ठंडे बस्ते में ये जांच वो जांच के अंदर पहला फुसलाकर आपको शांत करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, मुंबई वहां सीएम है, लेकिन अभी तक चुप और शांत बैठे हैं। सिर्फ उनका एक बयान आया कि साहब कुछ हमें गुप्त सुराग मिले हैं, हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बोले हैं, चुप्पी तोड़े हैं हिजाब विवाद पर। उन्होंने कहा है कि स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनना अनिवार्य है, न कि हिजाब पहनना। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल में
उसके नियम कानून के हिसाब से आपको रहना होगा, घर के नियम कानून के हिसाब से नहीं, किसी धर्म या मजहब के नियम कानून के हिसाब से नहीं। भगवा या हिजाब दोनों में से कुछ भी न तो प्रतिबंधित है न ही अलाउ किया गया है, लेकिन हर जगह के कहीं कुछ नियम कानून होते हैं, कहीं कायदे होते हैं। इससे भी एक बड़ी चीज दुख इस बात का होता है कि हमारे देश में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो कुछ लोग जश्न मनाते हैं। कई ट्विटर यूजर इस पर जश्न मना रहे हैं, हंसी की इमोजी तो भेज ही रहे हैं, कई तरह के अपशब्द लिख रहे हैं जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन इससे भी भयानक बात यह है कि उनके इन शब्दों का हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम उनका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, हम भी चुप और मौन बैठे हैं। कारण यह है कि आज एक हिंदू मरा है, आज किसी और के घर का बेटा मरा है। उसकी बहन ने कहा कि मेरा भाई जय श्री राम का नारा लगाते हुए शहीद हो गया है। लेकिन यह कहना, ट्विटर पर यह ट्रेंड कराना आपके दिल के सांत्वना के लिए अच्छी बात है। परिणाम क्या होगा यह सोचिए। न्यायपालिका जहां कई मामले वर्षों वर्षों तक खींचे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब आपको हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाएगा। भगवा का ख्वाब देखने वालों, भगवा के लिए कुछ करना सीखो, प्रत्युत्तर देना सीखो। एक बात और, मैं इसी मुद्दे पर, हिजाब विवाद पर, उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके सामने एक कविता पेश करूंगा। उसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूं। साथ ही चलते चलते इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, आज के थर्ड आई कार्यक्रम को समाप्त करता हूं कि भगवा और हिजाब में प्रतिस्पर्धा हो गई। भगवा और हिजाब में प्रतिस्पर्धा हो गई। बात पर्दे की थी मगर बेपर्दा हो गई। 1 से 2 दिन के अंदर ही एक कविता इस हिजाब विवाद पर, हर्ष हत्याकांड पर आपके सामने लेकर आऊंगा और उसी की ये 2 पंक्तियां हैं। अभी के लिए विदा।